श्री महाकाल ट्रेडर्स। हमारे यहाँ पर पानी की टंकी, गार्डन पाइप, वायर एंड केबल्स, प्रदा पाइप, प्रदा ब्रैकेट, होम डेकोर लाइट, आउटडोर लाइट, गार्डन लाइट, इंटीरियर लाइट, झूमर, वॉल लाइट, नाइट लैम्प, इंपोर्टेड होम डेकोर आइटम, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, बाथरूम फिटिंग एसेसरीज उपलब्ध है, जो आप होलसेल व ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। दोस्तों राम राम। वार्ड पार्षद का इंटरव्यू लेता लेता पूछ गया 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर वार्ड से पार्षद है जगदीश जी सोलंकी, जो 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार चुनाव जीते। वार्ड में पहले भी बहुत काम कराया होगा, यदि दोबारा बार बार जीते हैं तो एक 5 सालों में जगदीश जी के द्वारा वार्ड में के काम करवाया गया और मैं पूछांगा। तो जगदीश जी, हमारा पीजीएन न्यूज चैनल में तारा स्वागत है। राम राम। वार्ड में 5 साल में जो चुनाव जीते थे 5 साल पहले, चुनाव जीतने के बाद वार्ड में कोई सड़क वगैरह बनवाई गई? कौन कौन सी बनाई, मैं नाम लेके बताओ। कि मैं अँ तो 1990 से राजनीति करी हूँ, तो 1990 से मैंने 3 तो पार्षद जगह पर आंगली रखी है, वो जीते हैं। और 3 चुनाव मतलब मैं खुद जीते हूँ, 6 चुनाव जीते हूँ। और विकास की बात यह कि मैंने विकास में कोई बाकी कौन छोड़ी है। अगर विकास बाकी छोड़ता तो मैंने वार्डवासी क्या चुनता दोबारा। और 5 साल में जो सड़क वगैरह बनाई मैं बताओ। 5 साल में मेरे वार्ड में कोई सड़क की बाकी कौन थी। मेरे वार्ड में कहे कि 2-3 एक सड़क बाकी थी, जो 2 सड़क मैं कहे कि लीलग्राम मोहल्ला में बनवाई है। एक तो गांव लीलगे के कहना है, एक मनी लीलगे के कहना है, और कहे कि नालियाँ वगैरह बनवाई है। और एक सड़क की मतलब कि डैमेज हो रही है, उनको मैं टेंडर मतलब कहे कि छुटवा रखी हूँ, क्योंकि वह सड़क की मतलब डैमेज जल्दी तो कार्यकाल में बन जाएगी। 2-4 दिन में ही, मतलब बरसात के बैठे वो लेट है, और वो 2-4 दिन में ही उसका काम चल जाएगा। बाकी मेरे वार्ड में कोई सड़क है ही नहीं, बाकी मैं बनवाऊंगा। सारा चुनाव में जहाँ की सोशल मीडिया पे जगह जगह कचरा वगैरह दिखाए जा रहे है। तारो वार्ड में कचरे की गंदगी की सफाई है, मैं कचरा पसर रहा है। देखो यहाँ है कि थे पत्रकार हो, चालो मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठो और देखो कि कचो अगर कटे भी था ना, कचरे का ढेर मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बार नाली मतलब साफ करनी है बराबर। हाँ, जो मैं बोलूँ नाली साफ करनी है कि आज बराबर तो देखो, न तो कोई आवे न तो कोई आयो है, मतलब। लेकिन 15 दिन से मेरे वार्ड में नाली साफ करनी आवे है, और दूसरे दिन तीसरे दिन कचरा उठे है। और सवाल है कचरे का, कचरा तो एक ही है कि सुबह शाम को अगर मतलब कि लेडीज आगे आ जाएगी तो दूसरे दिन भी आप मतलब कि 2 थैली अगर गेट देंगा, 2 दिलवा गेट देंगा, 2 पूरी गेट देंगा, तो उस मतलब कि कचरा महसूस होगा। कचरे की तो मैं लोगों ने मतलब कि हर व्यक्ति को यो और मैं देना चाहूँ, नगर पालिका ने नहीं है कि आजकल घर घर मतलब कि कच्चा पात्र बाल्टी पड़ी है और टिप्पर आवा है, तो वह व्यक्ति अपना कुछ भी मतलब जिम्मेवारी ले कि ताकि कोई भी थैली है, कोई भी पूरी है, उन आपकी उनमें रखे और वो कचरा रोड के ऊपर नहीं खिंडे। लेकिन यह बात पार्षद जी बहुत बढ़िया बताई है, लोग खुद जागरूक नहीं है। नगर पालिका 2-3 दिन पहले एक मुहिम चलाई है कि जो रोड के ऊपर कचरो बिखेरे हैं उनका 1000 रुपया 1100 रुपया को जुर्मानो लगेगा, क्योंकि रोड पे कचरो फेंकने की आवश्यकता को नहीं है। घर में बाल्टी रखो, उसमें कचरो रखो, दूसरे दिन टिप्पर गाड़ी आवे उसमें कचरो डालो। तो यह बात पार्षद महोदय जो बता रहे हैं, यह बहुत ही जरूरी और ग्रहण करने वाली बात है। सब ने यह बात सीख लेनी चाहिए बात से कि कचरो रोड पर नहीं गिरे, बाकायदा टिप्पर जो गाड़ी आओ गिरे। एक अलावा जो रात में जो लाइट जैसे है, रात में लाइट है, मतलब कोई भी आकर के आदमी देख लो, मेरे वार्ड में जितनी भी लाइट है या मतलब कि 100 लाइट जल रही है, तो एक लाइट की मैं बोल तो खराब होती रहे, वो तो होती रहे, और होगी तो दूसरे दिन तीसरे दिन सही होगी बात मेरे वार्ड में। और मेरा मेन मुद्दा ही मतलब सिर्फ यो है कि रोड चाहे मैं 2 महीना बाद में बनवा दूँ, लेकिन सफाई और रोशनी उनके पेटे में 30 साल में आज तक मतलब मैं वार्डवासी ने बाकी गुण छोड़े हों, और वार्डवासी मेरे यही बात के ऊपर खुश है कि वो सफाई के मामले में बिल्कुल ध्यान दे। वार्ड में पानी की भी समस्या होगी। वार्ड में पानी की समस्या थी पहले हमने क्या कि एक बोरिंग करवाया था, वो
सूखा निकल गया था और कुछ दिन के लिए मतलब क्या है कि पानी की समस्या चली थी और समस्या भी बहुत तगड़ी और भयंकर चली थी। लेकिन अब हमारे वार्ड में क्या है कि ट्यूबवेल बन गया है, उसका हमने टंकी से मिलान कर दिया, तो अब हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। अगर जैसे मतलब क्या है कि 500 घर वार्ड में, तो कहीं दूर पड़ता तो 2-4 घरों में अगर कोई पानी मतलब क्या है कि नहीं जाता हो, वो एक अलग बात है। बाकी हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं। गहलोत सरकार पट्टा में बहुत छूट दी, वार्ड में कितना का पट्टा बनवाया? मैं वार्ड में 40 पट्टा बनवाए हूँ। जो व्यक्ति मेरे को फाइल दी है, उन व्यक्ति को कोई भी एक आंगली उठा के देख दे कि मेरे प्राण जी ने फाइल दी और पट्टों को मिले, और 40 पट्टा में बनवाए। और 40 पट्टा में अगर कोई खरीदे कि 40 आदमी 1 रुपये, एक आदमी भी अगर खरीदे कि 40 रुपया भी अगर खरीदे कि मारा लगा, 40 आदमी 40 रुपये खरीदे कि मारा लगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। यह सबसे बड़ी बात है। आरोप लगा रही हो तो कोई भी आरोप लगा देगा, उन्हें साबित करो। पट्टे बनाए हैं 40, करीब 40 पट्टे बने हैं, 1 रुपए का लांछन इनके ऊपर नहीं है, इनका ये दावा है। अगर किसी के पास ऐसे आरोप नहीं, अगर किसी के पास सबूत हो तो कमेंट बॉक्स में आओ। जो ये बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखो। इसके अलावा चेयरमैन को आपने वोट दिया, फायदा हुआ उसका? क्या फायदा? मतलब हमारा ये गया, उसने हमने जो भी काम कहा है, जो भी हमारा किया, वो हमारा सुना। एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ जी। जवाब देना चाहो तारी मर्जी है, नहीं देना चाहो तारी मर्जी है। जगदीश सोलंकी, आगे प्राण। जगदीश सोलंकी के नाम से आपको नहीं जानते, प्राण के नाम से जानते, उसका क्या कारण है? उपनाम पड़ा है, क्या कारण है? उसका उपनाम ऐसा पड़ा कि मेरा 1971 नवंबर 1971 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मेरे जयपुर में ऑपरेशन करवाया था। तो जैसे मेरे ताऊ जी का लड़का जो बड़े भाई साहब, तो वो क्या है कि उस टाइम में उपकार फिल्म चली थी, तो वो मेरे बड़े भाई ने मतलब क्या है कि मेरे ताऊ जी के लड़का ने मेरा नाम उपकार फिल्म को जो देख करके जो प्राण का जो डायलॉग था, जो प्राण साहब का रोल था, मतलब वो क्या है कि निभा रहे थे, वही रोल मैंने मतलब क्या कि बचपन से मेरे एकदम मेरे में चलचलवादी और हमेशा से रही है, और हमेशा से मैं होशियार रहा हूँ। जब से मैंने माँ का मतलब क्या है कि जन्म लिया, आज 8-10 वर्ष के मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 10 वर्ष के मैं आप समझदार हुए तो। हाँ, तब से मतलब क्या है कि मैं एकदम इंटेलिजेंट रहा हूँ, और इसलिए वो मेरे क्या बड़े भाई साहब ने मेरा नाम प्राण रखा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से जगदीश सोलंकी उर्फ प्राण। किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आपको सबको पता है इन्होंने क्या क्या काम चिड़ावा में, वार्ड में नहीं चिड़ावा में अग्रणी रहते हैं। खूब वार्ड में विकास करवाया है, इसीलिए लगातार 3 बार ये खुद चुनाव जीते हैं। 3 बार इनकी सरपरस्ती में जिसने भी चुनाव लड़ा, 3 चुनाव उन्होंने जीते हैं। और मेरे ऊपर क्या कि सबसे बड़ा सरे मेरे मोहल्ले वासियों का रहा है। मैं तो आपको बता कि एक टांग का विकलांग आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे को चुनाव भी मोहल्ले वाले नहीं लड़वाता। मैं हर बार या तक कहता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी शरीर की स्थिति खराब है, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपको फार्म भरना है, चुनाव आपको हम लड़वाएंगे। और अब भी मैं मतलब क्या है कि निश्चित नहीं कह सकता हूँ, मेरी शरीर की स्थिति कमजोर है, लेकिन लोग मेरे पीछे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अगर या तो मेरा 99.99 चुनाव लड़ने का नहीं है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर मैं फार्म भरूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यही है, हम कई वार्डों में जा चुके हैं, करीब 10 वार्ड में सर्वे, पार्षदा को रिपोर्ट, सब काम कर चुके हैं। हर पार्षद एक ही बात कहे कि जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ांगा, बल्कि जनता कदे ही जाके या को नहीं कहे कि पार्षद जी ते चुनाव लड़ो, पार्षद महोदय आप पार्षद का चुनाव लड़ो। लेकिन हकीकत में ये जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, इनको पब्लिक कहती है हर बार कि आपको चुनाव लड़ना है, घर बैठे हम चुनाव आपको जिताएंगे, और हर बार जिताते भी हैं। ये इनकी खासियत है। आगे हमारे साथ चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम वही दिखाएंगे जो सत्य होगा, जो सही होगा, जो सच होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।